आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत किया जाता है। इस समय रात्रि के 11 बज रहे हैं और इस समय मैं आप सभी के साथ लाइव जुड़ा हूं। लाइव उस शहर से जुड़ा हूं, जम्मू कश्मीर जिस शहर के ऊपर डिपेंड है, कटरा धर्म नगरी, जहां पर माता रानी 3 पिंडियों में विराजमान है। और एक ऐसा वो शहर है, इकलौता एक ऐसा शहर है जो 24 घंटे जगमगाता रहता है और चहल पहल यहाँ पर इस शहर में आपको 24 घंटे देखने को मिलती है। आज मेरे कानों के बीच से वो आवाज नहीं जा रही है जो रात्रि के समय पर जहां पर जय माता दी के जय घोष लगाए जाते हैं। आज सभी को मैं बता दूं कि कटरा धर्म नगरी वो 26 तारीख, जिस 26 तारीख ने हमारे कटरा वालों के पांव के नीचे से जमीन खिसका ली। वो श्रद्धालु जो मां के दरबार पर दर्शन करने के लिए आए थे, 35 श्रद्धालुओं के साथ वो एक हादसा हुआ। वो हादसा केवल 35 लोगों के साथ ही नहीं हुआ, बल्कि वो श्रद्धालु जो है वो अलग अलग स्टेटों से रहने वाले थे। ये कटरा सिर्फ कटरा वालों का नहीं है, ये घर जो है ये हर एक शख्स का है जो इस पावन धरती पर जब कदम रखता है। हर एक श्रद्धालु वो एक इस परिवार का हिस्सा होता है। हमारे परिवार के 35 लोग मर चुके इस 26 तारीख के बीच। बात करें भूस्खलन, जो मां वैष्णवी ट्रैक अर्धकुंवारी की बात करें, वहां पर लैंडस्लाइड की चपेट पर 35 लोग मर गए। 28 लोग अभी भी अपनी जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रहे हैं। उस मां के बारे में सोचिए जिस मां के 5 लोग उस चपेट पर आने से मर चुके। चिल्लाती रही मां कि मेरे घर के 5 लोग मर गए। उस बच्चे से पूछो जिसकी मां इस लैंडस्लाइड के बीच पर आके दब के मर गई। 35 घरों के दिए बुझ चुके हैं। वो मां अपने पोतरे के मुंडन के लिए कटरा धर्म नगरी पर आई थी कि मां के दरबार पर जाएंगे और यहां पर मुंडन करेंगे। आखिरकार वापिस सिर्फ मां केवल जा रही और 5 लोग उस चपेट पर आ गए। अब आपको मैं तस्वीरें दिखाऊं उस शहर की, जिस शहर पर 24 घंटे लंबी लंबी कतारों पर यहाँ पर श्रद्धालु होते हैं। तो यहाँ पर रात्रि के समय की बात करें तो श्रद्धालुओं के लिए खाने पीने चाय वगैरह की यहाँ पर रेडियां लगी होती हैं। श्रद्धालु जो रात्रि के समय पर भी दर्शन करने आते हैं, क्योंकि आप सभी को मैं बता दूं कि ये एक ऐसा शहर है जहां पर श्रद्धालु 24 घंटे इस शहर पर आने का सोचते हैं और जब माता रानी इसको चिट्ठी देती है तो वो रात्रि के समय पर भी शहर पर आ जाता है। लेकिन आज ये शहर बिल्कुल सुनसान पड़ चुका है। अब मैं आप सभी को बता दूं कि इस शहर की वो हालत हो चुकी है, कटरे का हर एक गरीब तबके का शख्स और कटरे का हर एक अमीर तबके का शख्स, हर चेहरे पर मायूसी है। लेकिन वो मायूसी सामने नहीं आएगी। हिम्मत रखी है, लेकिन आखिर कब तक? 26 तारीख से लेकर आज 31 तारीख हो चुकी है। कटरा एक थम सा गया है। जहां 26 तारीख पर शहर था, आज 31 तारीख पर भी शहर वहीं का वहीं खड़ा है। वो पर्वत, उस पर्वत पर माता रानी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु जाते हैं। इस पर्वत के बीच पर एक भूस्खलन होती है और हमारे परिवार के 35 लोग उस पर मर जाते हैं। 28 लोग अभी भी अस्पतालों पर हैं। उनको देखने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन, बड़े बड़े नेता लोग हॉस्पिटलों में जा रहे हैं, उनको देखने के लिए फोटो सेशन करवाया जा रहा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पर किसी को नहीं जाने देते। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की बात करें, मीडिया कर्मी को ऊपर नहीं जाने दिया, कोई एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा ऊपर नहीं जा पाया, किसी नेता को ऊपर नहीं जाने दिया। आखिर क्यों? सच्चाई सामने आ जाएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बोलते हैं कि वो बादल फटा है वहां पर। लोग कहते हैं लैंडस्लाइड हुई है। श्राइन बोर्ड जब अनाउंसमेंट करती है कि 3 दिन के लिए यात्रा बंद है, उस पर भी कहा जाता है कि ये क्लाउड बस नहीं, हालांकि लैंडस्लाइड है। उसके बाद एक नोट जारी किया जाता है कि जितने भी मीडिया कर्मी हैं इन्होंने गलत खबरों को चलाया है। जनाब, अगर गलत खबरों को चलाया है मीडिया वालों ने तो हमें ग्राउंड पर जाने की अनुमति देनी थी, क्यों नहीं जाने दी? बादल फटने से 35 लोग नहीं मरते, 350 लोग मरता, 700 लोग मरता। 35 लोग इसलिए मरे क्योंकि वहां पर लैंडस्लाइड हुई।
48 घंटे के लिए हाई अलर्ट जम्मू कश्मीर पर किया गया था। मेरे फोन पर मैसेज आया कि घर से बाहर ना निकले, जो 48 घंटे का हाई अलर्ट है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड सीईओ, इनके फोन पर भी मैसेज आया कि 48 घंटे का हाई अलर्ट है। श्रद्धालुओं के फोन पर भी आया, फिर भी यात्रा को जाने की अनुमति क्यों दी? सवाल इस तरह से श्राइन बोर्ड के ऊपर उठते हैं कि 48 घंटे के बीच हाई अलर्ट किया था। नन्हे मुन्ने बच्चों की बात करें, प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को लगातार नोटिस जारी किया जा रहा है कि स्कूलों को बंद रखा जाए, पानी से दूर रहें। मां चंडी की बात करें तो मचेल में उसने अपना प्रकोप दिखाया, मां वैष्णो ने अर्धकुंवारी पर अपना प्रकोप दिखाया। श्रद्धालुओं को ऊपर जाने की अनुमति क्यों दी? आपने कहा कि हमने यात्रा को रोका, यात्रा को आपने हादसा होने से 1 घंटे पहले रोका, सुबह रोक देनी थी आपने। 35 लोग मर जाने के बाद आपने क्यों यात्रा रोकी? उसके बाद भी चला देनी थी। एक टीम गठित की गई है लेफ्टिनेंट गवर्नर के साहब की तरफ से। मनोज सिन्हा साहब ने मीडिया कर्मियों के प्रेशर के दबाव से, लोगों के प्रेशर से एक टीम गठित की गई है। उस पर 3 लोग हाई पावर कमेटी के बीच पर हैं जो इस हादसे का जायजा लेंगे और उसके बाद जो भी कसूरवार होगा उसको सामने कर दिया जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, जम्मू कश्मीर की जनता ही नहीं, पूरे देश की जनता जो यहां पर आती है, उन सभी को अब इस टीम गठित से छोटी सी उम्मीद है कि कुछ भी हो उसका फैसला जरूर आना चाहिए, और जो भी फैसला आए वो जनता के हक के लिए आने, और जो सच्चाई होगी उसको सामने ला देना कि जनाब ये क्लाउड बस्ट हुआ है या लैंडस्लाइड हुई है। और अगर लैंडस्लाइड हुई है, इस पर सारे की सारी गलती आखिरकार किसकी है? श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की बात करें, 26 तारीख को जब दोपहर के समय 12 से 1 बजे के बीच यह हादसा हुआ, रात्रि के समय तक एक भी प्रशासन का अधिकारी अस्पताल पर नहीं पहुंचा, एक भी श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का अधिकारी हॉस्पिटल पर नहीं पहुंचा। हेल्प डेस्क रात्रि के समय पर 1:30 बजे लगाया जा रहा है आपका। जो श्रद्धालु अपने परिवार सहित आए हैं, जिन लोगों के परिवार के शख्स उस चपेट पर आए हैं, आखिरकार उनकी सुध लेने के लिए कोई भी नहीं आया। यहाँ के तमाम लोगों ने, यहाँ के जितने भी नागरिक हैं और जो लोग यहाँ पर कार्य करते हैं, अलग अलग गांव से आए हैं यहाँ पर, उन्होंने अपनी मदद से उन लोगों की सहायता की। लोग सवाल करते हैं यहाँ से टैक्सी गई है रेट ज्यादा करके। जनाब, कटरा के लोगों की जो टैक्सी है, चाहे बसें हैं, वो उसी रेट पर गई है। श्रद्धालु जो यहाँ पर फंसे थे उनको यहाँ से घर की तरफ वापस करने पर मदद की है। आज अफसोस हो रहा है अपने उस शहर को देखते हुए। लोग कहते हैं कि कटरा हम लोगों ने बनाया है, हमारे कटरा के लोगों का बिजनेस यहाँ पर है, हम लोगों ने यहाँ पर घर बनाया है। किसकी देन से बनाया है? श्रद्धालुओं की वजह से, जो अपने घर छोड़ के यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। कटरा के लोगों की बात करें, होटल एसोसिएशन ने एक फैसला लिया इस हादसे के बाद कि जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर फंसे हुए हैं उनके लिए फ्री अकोमोडेशन, फ्री हॉस्पिटल, जो वहां पर हॉस्पिटल पर श्रद्धालु हैं उनके परिवार जो वहां पर हैं, उन सभी को फ्री होटल फैसिलिटी कटरा के लोगों ने, कटरा की जनता ने, कटरा के हर एक नागरिक जिनके होटल यहाँ पर, उन्होंने फ्री सेवा श्रद्धालुओं की रखी ताकि कोई भी श्रद्धालु परेशान ना हो। मेरी दिल पर दुख है कि मेरे परिवार के 35 लोग मरे हैं। हर एक उस शख्स के दिल पर दुख है कि 35 लोग मरे हैं। लोग सिर्फ गिनते हैं कितने का आंकड़ा हुआ, 20, 25, 30। जनाब, जो ग्राउंड पर काम करते हैं उनको पूछो। जम्मू कश्मीर पुलिस को मैं सल्यूट करता हूं, सीआरपीएफ को मैं सल्यूट करता हूं, एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, हॉस्पिटल की टीम, कटरा की जनता और जो लेबर वहां पर लगी थी, और उसके साथ मीडिया कर्मी। हम मीडिया का काम बाद में करते हैं, सबसे पहले कोई पेशेंट अस्पताल पर आता है उसको लेकर पहले हम अंदर लेके जाते हैं। आज मैं उस शहर पे खड़ा हूं जो शहर यहाँ पर रात्रि के समय की बात करें तो 10 बजे के बाद काउंटर बंद होने के बाद यहाँ पर जय माता दी के जयघोष लगते हैं। आज 5 दिन हो चुके हैं यहाँ पर किसी भी शख्स ने जय माता दी सुने हुए। मां की यात्रा की बात करें, वहां पर रोका हुआ है कि वहां पर जो हादसा हुआ है उस मलबे को अभी साफ किया जा रहा है। रास्ते को जल्द से जल्द साफ करके श्रद्धालुओं के लिए वापस से खोल दिया जाएगा। लेकिन मेरे को नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर को नहीं, पूरे हिंदुस्तान के जो श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं और जो श्रद्धालु इस चपेट पर आए हैं, चाहे वो जख्मी है चाहे जिनकी मृत्यु हो गई है, सबको अब उम्मीद है कि जो टीम गठित की गई है उनकी तरफ से कोई फैसला जरूर आए। उम्मीद बनाई है कि फैसला आएगा, लेकिन जनाब सच्चाई आनी चाहिए सामने कि आखिरकार इस हादसे पर किसकी गलती थी।
क्या श्री माता वैष्णवी श्राइन बोर्ड को यह कदम लेना चाहिए था? यात्रा को रोक देना चाहिए था। अगर यात्रा को रोक देते तो आज ये 35 लोग मरते नहीं, बल्कि आज 30,000 के लगभग श्रद्धालु प्रतिदिन जहां पर दर्शन करने आता। कल से अगला सितंबर महीना शुरू हो रहा है और नवरात्रि। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का हम शुक्रिया करते हैं कि जो इस हादसे पर परिवार के सदस्य मर चुके हैं उनके लिए 5 लाख की घोषणा की है। 4 लाख एनडीआरएफ की तरफ से दिया जाएगा। लेकिन जनाब, एक जिंदगी की कीमत 5 लाख की डाली आपने। इस पैकेज को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा दीजिए। सेंट्रल सरकार से हमें उम्मीद है, माननीय प्रधानमंत्री, कि उनकी तरफ से जल्द घोषणा की जाएगी इस पैकेज को जो बढ़ा दिया जाएगा। 2021 31 दिसंबर का जो हादसा हुआ था वहां पर भी 15 लाख एक एक शख्स को दिया गया था। ये तो जनाब 35 आपने इस हादसे के चपेट पर जो आए हैं उनके लिए 5 लाख केवल अनाउंस किया। उम्मीद है इस 5 लाख को 50 लाख के करीब तक आप ला सकते हैं। मां वैष्णवी श्राइन बोर्ड की बात करें, वो बड़े बड़े अधिकारी खाली कुर्सियों पर बैठे रह गए, लेकिन अस्पतालों पर जो लोग श्रद्धालु यहां पर फंसे रहे 2-3 दिन, उनकी सुध लेने के लिए नहीं पहुंचे। आज मुझे अपने शहर को देखते हुए रोना आ रहा है कि एक ऐसा वो शहर है यहां पर हर एक शख्स अपना परिवार इस शहर से पालता है। चाहे कटरा के लोग हो, चाहे उधमपुर के लोग हो, चाहे जम्मू के लोग हो, चाहे रियासी के लोग हो, जहां उसके साथ लगते जितनी भी पंचायत और जितने भी गांव के लोग हो, वो सभी कटरा धर्म नगरी के सिर पर पलते हैं। बहुत से लोगों को मेरी बातों से थोड़ा गुस्सा भी चढ़ेगा। हर एक दिल पर एक बड़ा जख्म लग चुका है इस हादसे के बाद। दिल रोता है। एक वो हादसा जहां पर हमारे एक परिवार के 35 लोग मर गए, और दूसरा जब ये शहर इस तरह से बंद पड़ा है। लॉकडाउन की परिस्थितियां देखने को मिल रही है धर्मनगरी शहर पर। उसके बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध शुरू हुआ, उस समय भी इस तरह की तस्वीरें नहीं थी। लेकिन आज 5 दिन हो चुके हैं धर्मनगरी को बंद किए। लोग अपनी दुकानें बंद करके घर चले गए हैं, अपने होटलों को बंद करके चले गए हैं। लेकिन जो यहाँ पर गरीब तबके का लोग थे, जो कटरा के शहर पर डिपेंड थे, आखिरकार वो कहां जाए? कटरा की बात करें, कटरा के लोग दिलों पर गम भी है, लेकिन फिर भी हंसकर जी रहे हैं। मायूसी हर एक चेहरे पर है। हर किसी शख्स से जब बात करोगे वो यही कहेगा कि 26 तारीख को बहुत गलत हुआ। मेरी इस वीडियो का करने का यही मकसद था कि वो 26 तारीख का हादसा हुआ है, उसके बाद किस तरह के हालात हो चुके हैं, और धर्मनगरी कटरा आधार शिविर की बात करें, किस तरह का माहौल बन चुका है। क्योंकि धर्मनगरी कटरा आधार शिविर एक वो ऐसा शहर है जो 24 घंटे जगमगाता रहता है। यहाँ पर सुबह शाम जय माता दी के जयघोष लगते हैं। लेकिन आज यहाँ पर 5 दिन हो चुके हैं जय माता दी के जयघोष सुने हुए। हम उम्मीद करते हैं प्रशासन से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी, श्री माता वैष्णवी श्राइन बोर्ड, कि अब जल्द से जल्द यात्रा को खोला जाएगा, और जो टीम गठित की गई है इस हादसे के लिए, वो भी एक जल्द से जल्द उसका निर्णय लेंगे, और उम्मीद है कि सच्चाई सामने आएगी। ऐसी और अपडेट्स के लिए आप जुड़ रहे हैं श्री माता वैष्णवी प्रेस कटरा के साथ। मैं अपने सहयोगी अमरीक सिंह के साथ।